रात के 3 बज चुके थे जब रोहन को पहली बार एहसास हुआ कि उसके घर में एक ऐसी चीज मौजूद है जो उसे हर वक्त देख रही है। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि जब उसने अपनी पुरानी डायरी खोली तो उसमें लिखे हुए वाकयात उसकी जिंदगी में एक एक करके सच हो रहे थे, लेकिन यह डायरी उसने कभी लिखी ही नहीं थी। अगर आप वाकई असली और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक अगली कहानी को हकीकत बनाता है। चलिए अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां असल खौफ शुरू होता है। रोहन मल्होत्रा दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में अपने दादा के मकान में अकेला रहता था। 28 साल का एक फ्रीलांस फोटोग्राफर जो ज्यादातर वक्त शहर से बाहर शादियों और इवेंट्स की तस्वीरें खींचने में गुजारता था। 6 महीने पहले जब उसके दादा का इंतकाल हुआ तो उसके वालिदैन ने कहा कि वो मकान बेच दें, लेकिन रोहन को वो जगह पसंद थी, पुराना, खामोश, तन्हाई के लिए बेहतरीन। मकान 3 मंजिला था, लेकिन रोहन सिर्फ पहली मंजिल इस्तेमाल करता था। ऊपर की 2 मंजिलें सामान और पुराने फर्नीचर से भरी पड़ी थीं। पहले 2 महीने बिल्कुल आम गुजरे, लेकिन फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। रोहन एक शादी से वापस आया था, थका हुआ। रात के 11 बज रहे थे। उसने अपना कैमरा बैग कोने में रखा और सीधा कमरे की तरफ गया। बिस्तर पर लेटते ही उसकी नजर अपनी अलमारी पर गई। अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसे याद था कि सुबह जाते वक्त उसने अलमारी बंद की थी। रोहन ने सोचा शायद हवा से खुल गया हो। उसने उठकर दरवाजा बंद किया और वापस लेट गया, लेकिन 15 मिनट बाद जब उसने दोबारा देखा, अलमारी फिर खुली थी। इस बार रोहन को अजीब लगा। उसने उठकर अलमारी अच्छी तरह बंद की और कुंडी भी लगा दी। वो वापस बिस्तर पर आया और अलमारी को घूरता रहा। 10 मिनट गुजर गए, अलमारी बंद थी। रोहन ने राहत की सांस ली और आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। क्लिक। अलमारी की कुंडी खुलने की आवाज। रोहन की आंखें खुल गईं। उसने सर उठाकर देखा। अलमारी का दरवाजा दोबारा खुला था, लेकिन इस बार सिर्फ थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरा खुला हुआ था। रोहन बिस्तर से उठा और अलमारी के करीब गया। उसने अंदर झांका। कपड़ों के दरमियान बिल्कुल पीछे उसे कोई चीज नजर आई। एक पुरानी डायरी, भूरी जिल्द वाली, धूल से अटी हुई। रोहन ने उसे बाहर निकाला। डायरी बहुत पुरानी लग रही थी। उसने पहला सफ़ा खोला। ऊपर एक लाइन लिखी थी, साफ सुथरी लिखाई में, जो यह पढ़ेगा उसकी किस्मत में यह सब लिखा है। रोहन ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। किसी का पुराना ड्रामों वाला लिखा हुआ कागज होगा। उसने अगला सफ़ा पलटाया। पहली तारीख लिखी थी, 12 जनवरी 2025। रोहन का दिल थोड़ा तेज धड़का। आज की तारीख 11 जनवरी थी। उसने नीचे लिखे अल्फाज पढ़े। आज रोहन को एक डायरी मिलेगी, वो उसे पढ़ेगा और फिर वो जान जाएगा कि उसके घर में कोई और भी है। रोहन के हाथ कांप गए। उसका नाम, उसकी तारीख, ये सब कैसे? उसने जल्दी से अगला सफ़ा पलटाया। 13 जनवरी 2025। रोहन ने आज रात डायरी को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग ने उसे छुआ तक नहीं। रोहन की सांसें तेज हो गई। ये क्या बकवास थी? उसने मजीद सफ़ात पलटाए। 14 जनवरी। आज रोहन ने अपनी दोस्त कविता को फोन किया और सब कुछ बताया, लेकिन कविता ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। 15 जनवरी। रोहन ने पुलिस को फोन किया, लेकिन कोई नहीं आया। 16 जनवरी। रोहन ने घर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। 17 जनवरी। आज रोहन ने पहली बार उसे देखा। रोहन का पूरा जिस्म कांपने लगा। उसने डायरी को बंद किया और अलमारी में वापस फेंक दिया। वो बिस्तर पर बैठ गया और खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। यह सब मजाक है, किसी ने प्रैंक किया होगा, लेकिन उसका दिल मान नहीं रहा था। रात भर रोहन की आंख नहीं लगी। अगले दिन दोपहर को रोहन ने फैसला किया कि वो डायरी को खत्म कर देगा। उसने अलमारी से डायरी निकाली, नीचे सहन में गया और एक लोहे के बर्तन में कागज और लकड़ियां डालकर आग लगाई। जब आग तेज हुई, रोहन ने डायरी को उसमें फेंक दिया, लेकिन जो हुआ उसने रोहन को हिलाकर रख दिया। आग डायरी के करीब से हट गई, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई उसे बचा रहा हो। रोहन ने दोबारा कोशिश की, लेकिन डायरी नहीं जली। आखिर में उसने डायरी को वापस उठाया।
उस पर आग का एक निशान तक नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे। शाम को रोहन ने अपनी कॉलेज की दोस्त कविता को फोन किया। उसने सब कुछ बताया। कविता ने हंसकर कहा, रोहन, तुम बहुत ज्यादा हॉरर फिल्में देख रहे हो, आराम करो। रोहन ने कहा, मैं संजीदा हूं कविता, मेरी बात सुनो। लेकिन कविता ने उसे यकीन नहीं दिलाया। उसने कहा कि वो थोड़े दिन के लिए किसी दोस्त के यहां रह ले। रोहन ने फोन काट दिया। रात को जब रोहन सोने लगा, उसने फिर अलमारी की तरफ देखा। अलमारी बंद थी, लेकिन अब उसे अलमारी से नहीं बल्कि कमरे के कोने से डर लग रहा था, जहां अंधेरा था और अंधेरे में जैसे कोई खड़ा था। रोहन ने लाइट जलाई, कोई नहीं था। उसने लाइट बुझाई और लेट गया। लेकिन 10 मिनट बाद उसे महसूस हुआ कमरे में कोई सांस ले रहा है, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन बाकायदगी से। रोहन की आंखें खुल गईं। उसने अपनी सांसें रोकी, लेकिन सांस लेने की आवाज अभी भी आ रही थी। कमरे में कोई और था। रोहन ने हिम्मत करके फोन की टॉर्च ऑन की और चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, लेकिन सांस लेने की आवाज बंद हो गई थी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगली सुबह रोहन ने पुलिस को फोन किया। उसने सब कुछ बताया, लेकिन जब पुलिस वाले आए और घर चेक किया, उन्हें कुछ नहीं मिला। एक अफसर ने कहा, आप शायद तनाव में हैं, थोड़ा आराम करें। रोहन जानता था कि कोई उसकी बात नहीं मानेगा। शाम को उसने फैसला किया कि वो घर छोड़ देगा। उसने अपना सामान पैक किया, बैग उठाया और दरवाजे की तरफ गया। लेकिन जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला। कुंडी खुली थी, ताला भी नहीं था, लेकिन दरवाजा जैसे दीवार बन गया था। रोहन ने दोनों हाथों से धक्का लगाया। दरवाजा हिला तक नहीं। उसने पिछले दरवाजे की तरफ भागा। वहां भी वही हाल था। खिड़कियां, बालकनी, हर रास्ता बंद था। रोहन को समझ आ गया, डायरी सच थी। वो घर से बाहर नहीं निकल सकता था। उस रात रोहन ने डायरी दोबारा खोली और 17 जनवरी का सभा पढ़ा। आज रोहन ने पहली बार उसे देखा। रोहन का पूरा जिस्म कांपने लगा। आज 17 जनवरी थी। उसने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे और तभी लाइट चली गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। रोहन ने फोन की टॉर्च ऑन की और जब उसने अपने कमरे की तरफ देखा, उसकी सांसें रुक गईं। कमरे के कोने में, जहां पहले कुछ नहीं था, अब कोई खड़ा। एक शख्स, या शायद शख्स की शक्ल, लंबा, पतला, स्याह साया जैसा। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें बिल्कुल साफ थीं और वो रोहन को देख रही थी। रोहन के मुंह से चीख निकल गई। वो पीछे हटा, लेकिन वो शक्ल अब करीब आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता, बगैर कदमों की आवाज के। रोहन दीवार से टकरा गया। उसके हाथ में फोन था। उसने टॉर्च उस शक्ल के चेहरे पर मारी और जो उसने देखा, उसे उसके होश उड़ गए। वो चेहरा उसका अपना था। रोहन की अपनी शक्ल उसके सामने खड़ी थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी, एक अजीब बेजान मुस्कुराहट। रोहन ने आंखें बंद कर ली और चीखने लगा। अगले दिन दोपहर को जब कविता ने रोहन को कई बार फोन किया और कोई जवाब नहीं मिला, वो खुद उसके घर आई। उसने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। उसने मालिक को बुलाया, दरवाजा खोला गया। अंदर रोहन अपने कमरे में बैठा था। फर्श पर डायरी खुली हुई थी और वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ लिख रहा था। कविता ने पुकारा, रोहन, तुम ठीक तो हो? रोहन ने पलट कर देखा। उसकी आंखें खाली थी, चेहरा बेअसर। उसने कुछ नहीं कहा, बस वापस मुड़ा और लिखता रहा। कविता ने करीब जाकर डायरी देखी। उसमें लिखा था, आज कविता यहां आई, लेकिन रोहन ने उससे बात नहीं की क्योंकि रोहन अब यहां नहीं है। कविता के रोंगटे खड़े हो गए। उसने रोहन का कंधा पकड़ा। रोहन, ये क्या लिख रहे हो? रोहन ने आहिस्ता से सर उठाया और फिर मुस्कुराया। वही अजीब बेजान मुस्कुराहट, जैसे कोई और उसकी जिल्द में बैठा। कविता ने चीखत मारी और पीछे हट गई। पुलिस बुलाई गई। रोहन को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि वो सदमे में है, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पाया कि उसके साथ हुआ क्या। रोहन अब भी अस्पताल में है। वो कुछ नहीं बोलता, बस हर रोज एक कागज मांगता है और उस पर कुछ लिखता रहता है। जब नर्सों ने वो कागज देखा तो उनकी सांसें रुक गईं। उस पर तारीखें लिखी हुई थीं और हर तारीख के सामने किसी का नाम, कविता का नाम, डॉक्टर का नाम, नर्स का नाम, और साथ में लिखा था कि उनके साथ क्या होने वाला है
और सबसे खौफनाक बात यह है कि जो कुछ भी वो लिखता है वो सच हो जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ चीज़ें हमारी समझ से बालातर होती हैं, और जब किस्मत लिखी जा चुकी हो तो उसे बदलने की कोशिश खुद तबाही की दावत है। अगर यह कहानी आपको आखिर तक बांधे रख सकी है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज़्यादा खौफनाक है। बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगली बार तक महफूज रहें और याद रखें कि कुछ किताबें कभी नहीं खोलनी चाहिए।